दोस्तों, आज एक बहुत पर्सनल सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप खुश हैं? नहीं, रुकिए, जल्दी जवाब मत दीजिए। रियली सोचिए, अंदर से, उस जगह से जहां आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, किसी को दिखा नहीं रहे, किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ आप और आपका सच। क्या आप जेन्युइनली, डीपली, ऑथेंटिकली खुश हैं? या आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो दिखने में ठीक है लेकिन अंदर से खाली लगती है? एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात को सोते हैं और अगले दिन फिर वही। जहां आप स्माइल करते हैं लेकिन वो स्माइल आंखों तक नहीं पहुंचती। जहां आप लोगों से कहते हैं सब ठीक है लेकिन खुद जानते हैं कि सब ठीक नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि हम दुनिया को इतना इंप्रेस करने में लग जाते हैं कि खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम वो करियर चूज करते हैं जो सेफ है, नहीं कि जो पैशनेट है। हम वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, नहीं कि जो हमें जेन्युइनली नर्चर करती हैं। हम वो इंसान बन जाते हैं जो दूसरे चाहते हैं, और वो इंसान कहीं पीछे छूट जाता है जो हम एक्चुअली थे। और एक दिन, बहुत शांत रात में, जब सब सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं, एक सवाल आता है, ये जिंदगी मेरी है या मैंने इसे किसी और के लिए जी लिया? दोस्तों, अगर ये सवाल आपको टच हुआ तो आज की किताब आपके लिए ही है। शाइन फ्रॉम विद इन बाय अनुराग पॉल। ये किताब एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडिया पर बेस्ड है कि खुशी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस ये कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है, हमेशा से थी। बस आपको उसे डिस्कवर करना है। उस इनर लाइट को जो दब गई है उसे फिर से जलाना है। और आज इस पूरे सफर में हम वही करने वाले हैं। तो चलिए, बुक सफर शुरू होता है। वो रोशनी जो बुझी नहीं, बस दब गई है। दोस्तों, एक इमेज इमेजिन कीजिए। एक दीपक जल रहा है, उसकी लौ छोटी है लेकिन है, और कोई उसके ऊपर एक बड़ा कपड़ा डाल देता है। दीपक बुझा नहीं, लेकिन उसकी रोशनी दिखनी बंद हो गई। यही हुआ है आपके साथ और मेरे साथ और दुनिया के ज्यादातर लोगों के साथ। हम सब जन्म के साथ एक लाइट लेकर आते हैं, एक यूनिक स्पार्क, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ हमारा है, कोई और वो एग्जैक्टली नहीं दे सकता। लेकिन जिंदगी के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ, रिजेक्शंस के साथ, फेलियर्स के साथ, दूसरों की ओपिनियंस के साथ वो स्पार्क दबता जाता है। और एक दिन हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम एक्चुअली कौन हैं। अनुराग पॉल इस किताब में एक जर्नी डिस्क्राइब करते हैं, खुद तक की जर्नी, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ तक की जर्नी, और उस लाइट को डिस्कवर करने की जर्नी जो हमेशा से आपके अंदर थी। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो बाहर ढूंढते हैं वो चीज जो अंदर है। वो सक्सेस को बाहर ढूंढते हैं, खुशी को बाहर ढूंढते हैं, वैलिडेशन को बाहर ढूंढते हैं, और बाहर की दुनिया वो कभी इनफ नहीं होती। जितना मिलता है उससे ज्यादा की चाहत होती है, जितनी तारीफ मिलती है उससे ज्यादा की जरूरत लगती है। ये एक एंडलेस रेस है, और इस रेस में कोई फिनिश लाइन नहीं। लेकिन जब आप अंदर की तरफ टर्न करते हो, जब आप अपनी इनर लाइट को डिस्कवर करते हो, तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बेहतर होने लगती है। इनसाइड आउट, यही है इस किताब का कोर मैसेज। चैप्टर 1, वो पल जब आपने खुद को खो दिया। दोस्तों, चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार फील किया कि मैं इनफ नहीं हूं? 8 साल, 12 साल, 16 साल? शायद किसी एग्जाम में मार्क्स कम आए और घर में कंपैरिजन हुआ, देखो शर्मा जी का बेटा 95% लाया। शायद किसी ने आपकी ड्राइंग देखकर कहा इसमें टैलेंट नहीं है। शायद किसी फ्रेंडशिप में आपने फील किया कि आप दूसरों जितने कूल नहीं हो। और उस मोमेंट में आपके अंदर एक बिलीफ प्लांट हो गई, मैं इनफ नहीं हूं। और ये बिलीफ, ये एक सीड की तरह होती है। एक बार प्लांट हो जाए तो अपने आप बढ़ती रहती है। हर रिजेक्शन में, हर फेलियर में, हर क्रिटिसिज्म में ये और गहरी होती जाती है। और सबसे डेंजरस बात, आप उसे सच मान लेते हो। अनुराग पॉल इसे कहते हैं कंडीशन्ड बिलीफ्स। वो बिलीफ्स जो हमने खुद नहीं चुनी, जो हमें दी गई, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने, एक्सपीरियंसेस ने। और हम उन्हें इतने डीपली इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हमें लगता है ये हम हैं, यही रियलिटी है। लेकिन दोस्तों, एक बिलीफ रियलिटी नहीं है। एक बिलीफ सिर्फ एक थॉट है जो बार बार रिपीट हुआ। और जो थॉट बार बार रिपीट हुआ वो चेंज भी हो सकता है बार बार।
एक प्रैक्टिकल काम करिए, एक कागज लीजिए, लिखिए मैं खुद के बारे में क्या बिलीव करती हूँ, और ऑनेस्टली लिखिए सब कुछ। फिर हर बिलीफ के सामने लिखिए, ये मैंने खुद डिसाइड किया था या किसी और ने मुझे ये कन्विंस किया। आपको सरप्राइज होगा कितनी बिलीफ्स हैं जो आपकी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी जिंदगी चलाने दे रहे हैं। वो पल जब आप ये रियलाइज करते हो, वही पल है जब आपकी जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 2, दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढना सबसे बड़ा जाल। दोस्तों, सोशल मीडिया खोलिए, एक पोस्ट करते हैं और फिर हर 5 मिनट में चेक करते हैं कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसने शेयर किया। और अगर लाइक्स कम आए, मूड खराब हो जाता है। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया, शायद मेरी पोस्ट बोरिंग थी। अगर किसी ने कुछ नेगेटिव कहा, पूरा दिन वो घूमता रहता है दिमाग में। ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है दोस्तों, ये एक डीपर पैटर्न है। हम कॉन्स्टेंटली हर मोमेंट दूसरों की अप्रूवल ढूंढ रहे हैं, अपने बॉस की, अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपने पार्टनर की, स्ट्रेंजर्स की। और जब वो अप्रूवल नहीं मिलती, हम फील करते हैं कि हम फेल हो गए। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी आपकी खुशी, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, ये सब बाहर की चीजों पर डिपेंड करती है। ये एक प्रिजन है, एक ऐसा प्रिजन जिसकी दीवारें नहीं दिखती, लेकिन ये आपको हर मोमेंट केज करता है। अनुराग पॉल एक पावरफुल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर कोई आपको देख नहीं रहा होता तो आप कौन होते? अगर कोई जज नहीं कर रहा होता तो आप क्या पहनते, क्या खाते, क्या करियर चूज करते, कैसे जीते? वो जवाब, वो असली आप है। और उस असली आप को बाहर की दुनिया की परमिशन की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट करने के लिए। एक चैलेंज देते हैं, अगले 24 घंटे एक डिसीजन लीजिए जो 100% आपके लिए हो। दूसरों की ओपिनियन को इन्वॉल्व मत कीजिए, बस सोचिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। छोटा डिसीजन, लेकिन उस छोटे डिसीजन में आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। चैप्टर 3, अपनी इनर वॉइस को सुनना, वो आवाज जो हमेशा सच बोलती है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कोई डिसीजन लेना था और आपके अंदर से एक आवाज आई, नहीं ये सही नहीं है, लेकिन आपने उसे इग्नोर किया, दूसरों की सुनी, लॉजिक सुना, फियर सुना, और बाद में वो डिसीजन रॉन्ग निकला। और आपने कहा यार मुझे पता था, मेरे अंदर से कुछ बोल रहा था। वो आवाज जो अंदर से बोलती है, वो आपकी इंट्यूशन है, आपकी इनर वॉइस। और ये सबसे अंडररेटेड, सबसे इग्नोर्ड, सबसे पावरफुल टूल है जो आपके पास है। लेकिन हम उसे सुनते नहीं, क्योंकि हम इतने बाहरी नॉइज में डूबे हुए हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, अदर्स ओपिनियंस, आवर ओन ओवरथिंकिंग, कि वो क्वाइट जेंटल इनर वॉइस कहीं दब जाती है। अनुराग पॉल कहते हैं, शाइन फ्रॉम विद इन का पहला स्टेप है साइलेंस। आपको खुद के साथ टाइम बिताना होगा, जेन्युइनली, फोन बंद करके, डिस्ट्रैक्शन हटाकर, बस आप और आपके थॉट्स। ये अनकंफर्टेबल होगा, स्पेशली शुरुआत में, क्योंकि जब बाहर का नॉइज बंद होता है, अंदर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और कभी कभी वो आवाजें अनकंफर्टेबल होती हैं। मैं इस जॉब से खुश नहीं हूं, ये रिलेशनशिप मुझे ड्रेन करती है, मैं कुछ और बनना चाहती था। लेकिन यही सच है, और इसी सच से बदलाव शुरू होता है। रोज सिर्फ 10 मिनट कहीं शांत जगह, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस बैठिए और अपने अंदर की आवाज को सुनिए। शुरुआत में कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज लाउडर होती जाएगी, और वो आवाज आपकी सबसे बड़ी गाइड है। चैप्टर 4, फियर, वो दरवाजा जिसके पीछे आपकी असली जिंदगी है। दोस्तों, एक ऑनेस्ट बात, आप जो सबसे ज्यादा चाहते हैं उससे सबसे ज्यादा डरते हैं। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन ये सच है। जो आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो सबसे ज्यादा डरता है अपनी आर्ट दुनिया को दिखाने से। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, वो सबसे ज्यादा डरता है फेल होने से। जो किसी को लव करता है, वो सबसे ज्यादा डरता है उसे एक्सप्रेस करने से। क्यों? क्योंकि जो चीज हमें सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसमें हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और वल्नरेबिलिटी डर पैदा करती है। अनुराग पॉल एक ब्यूटीफुल इंसाइट शेयर करते हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, फियर इज अ साइन पोस्ट। डर आपका दुश्मन नहीं है, डर एक सिग्नल है कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज के करीब है। जरा इमेजिन कीजिए, एक मैप पर एक एरो है जो कहता है यहां ट्रेजर है, लेकिन उसी जगह लिखा है डेंजर जोन। ज्यादातर लोग डेंजर जोन देखकर वापस मुड़ जाते हैं, ट्रेजर तक कोई नहीं पहुंचता। लेकिन जो लोग डर को एक्नॉलेज करते हुए उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हैं, वो ट्रेजर ढूंढते हैं।
आपकी ड्रीम्स, आपका असली सेल्फ, आपकी फुल पोटेंशियल, ये सब उसी डेंजर जोन के पीछे है। एक एक्सरसाइज, आज जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है उसे एक पेपर पर लिखिए और उसके नीचे लिखिए, अगर मुझे इसका डर नहीं होता तो मैं क्या करता। वो आंसर, वो आपकी नेक्स्ट स्टेप है। डर को कॉन्कर नहीं करना, डर के साथ आगे बढ़ना है। चैप्टर 5, सेल्फ लव, वो फाउंडेशन जिसके बिना सब कुछ हॉलो है। दोस्तों, सेल्फ लव, ये वर्ड सुनकर कुछ लोगों को लगता है ये सेल्फिश है, ये नार्सिसिस्टिक है, लेकिन नहीं, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है। सेल्फ लव वो फाउंडेशन है जिस पर हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप, हर जेन्युइन सक्सेस, हर रियल हैप्पीनेस बिल्ड होती है। और इसकी एब्सेंस में क्या होता है? आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, खुद को छोड़कर। आप हर किसी की नीड पूरी करते हैं, खुद की इग्नोर करके। आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं होता। और धीरे धीरे आप एक एम्प्टी कप से दूसरों को पोर करते रहते हैं। एम्प्टी कप से कुछ नहीं निकलता। अनुराग पॉल कहते हैं, सेल्फ लव 3 लेवल्स पर होती है। पहला लेवल है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना, फ्लॉज के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ, पास्ट मिस्टेक्स के साथ। दूसरा लेवल है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज को, अपनी बाउंड्रीज को, अपनी नीड्स को सीरियसली लेना, खुद के साथ वो करना जो आप दूसरों के साथ करते हो। तीसरा लेवल है सेल्फ कंपैशन, जब आप फेल होते हो खुद के साथ काइंड होना, जब आप मिस्टेक करते हो खुद को ब्रूटली क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि खुद से वैसे बात करना जैसे आप किसी बेस्ट फ्रेंड से करते। ये तीनों लेवल्स एक साथ, यही है ऑथेंटिक सेल्फ लव। और जब आप जेन्युइनली खुद से लव करते हो तो आपको दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। आप फ्रीली गिव कर सकते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। आप हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हो बिना गिल्ट के। आज से रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप खुद की अप्रिशिएट करते हो। छोटी छोटी चीजें भी। आज मैंने किसी की हेल्प की, आज मैंने एक कठिन काम किया, आज मैंने अपना प्रॉमिस खुद से पूरा किया। ये प्रैक्टिस, ये आपकी सेल्फ लव को स्लोली स्टेडिली बिल्ड करती है। चैप्टर 6, ग्रैटिट्यूड, वो लेंस जो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी मोमेंट में आपकी जिंदगी में 5 चीजें सोचिए जो अच्छी हैं, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। क्या हुआ? शायद पहली 2-3 आसानी से आई, लेकिन फिर ब्रेन ने ऑटोमेटिकली स्विच किया और प्रॉब्लम्स की तरफ जाने लगा। यही प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन एवोल्यूशनरली नेगेटिविटी बायस के साथ आता है, यानी नेचुरली प्रॉब्लम्स को, थ्रेट्स को, नेगेटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करता है। ये सर्वाइवल के लिए था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, लेकिन आज ये आपको अनहैप्पी बना रहा है। आपके पास जो है आप उसे नहीं देखते, आप उसे देखते हैं जो नहीं है। अनुराग पॉल ग्रैटिट्यूड को एक प्रैक्टिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, एक टूल की तरह जो आपकी रियलिटी को लिटरली शिफ्ट कर देता है। जब आप कंसिस्टेंटली ग्रेटफुल होते हो, आपका ब्रेन रीवायर होता है। वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें नोटिस करने लगता है, और जब आप अच्छी चीजें नोटिस करते हो, आप मोर ऑफ दोज अट्रैक्ट करते हो। ये मिस्टिकल नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करिए। रोज सुबह 5 मिनट 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखिए मत, फील करिए। हर चीज के साथ रुकिए, उसे एक्चुअली एक्सपीरियंस करिए। एक माँ है सुनीता, वो हर रात को स्ट्रगल फील करती थी, बिल्स, स्ट्रेस, बच्चों की प्रॉब्लम्स। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। पहले हफ्ते मैकेनिकल लगा, दूसरे हफ्ते कुछ शिफ्ट होने लगा, तीसरे हफ्ते उसी घर में, उसी जिंदगी में वो डिफरेंटली फील करने लगी। जिंदगी नहीं बदली, उसका पर्सपेक्टिव बदला, और पर्सपेक्टिव बदला तो सब कुछ बदला। चैप्टर 7, पर्पस, वो क्यों जो सब कैसे को आसान बना देता है। दोस्तों, एक सवाल, आप सुबह क्यों उठते हैं? अलार्म बजती है और आपकी पहली फीलिंग क्या होती है? ड्रेड, फिर वही दिन, या एक्साइटमेंट, आज कुछ मीनिंगफुल करना है? ज्यादातर लोगों के लिए ऑनेस्टली पहला वाला है, और इसकी वजह है पर्पस की कमी। पर्पस वो क्यों है जो आपको बेड से उठाता है, जो डिफिकल्ट डेज में आपको चलाए रखता है, जो फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाता है।
बिना पर्पस के आप टेक्निकली जिंदा हो, लेकिन आप रियली लिविंग नहीं हो। अनुराग पॉल पर्पस को डिस्कवर करने का सबसे पावरफुल तरीका बताते हैं 3 सर्कल्स को ओवरलैप करना। पहला सर्कल है मुझे क्या पैशनेट करता है, यानी वो काम जो आप बिना किसी रीजन के, बिना किसी रिवॉर्ड के करते रहो। दूसरा सर्कल है मैं किस में नेचुरली गुड हूं, यानी वो स्किल्स जो आपके पास नेचुरली हैं, जो दूसरों को मुश्किल लगती हैं लेकिन आपको इजी। तीसरा सर्कल है दुनिया को किसकी जरूरत है जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, कर सकती हूं। जहां ये तीनों सर्कल्स ओवरलैप होती हैं, वहां आपका पर्पस है। और ये कोई ग्रैंड लाइफ चेंजिंग रेवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ये सिंपल भी हो सकती है। शायद आपका पर्पस है लोगों को सिखाना, शायद हील करना, शायद क्रिएट करना, शायद कनेक्ट करना। एक प्रैक्टिकल काम, आज 1 घंटा निकालिए, वो सब कुछ लिखिए जो आपको जेन्युइनली अलाइव फील कराता है। जब आप वो करते हो, टाइम फ्लाई करता है। जब आप वो करते हो, आपको एनर्जी मिलती है, ड्रेन नहीं होती। उस लिस्ट में आपका पर्पस छुपा है। दोस्तों, एक बात नोटिस कीजिए, हर जनवरी 1 को लाखों लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं। फरवरी आते आते ज्यादातर वापस वहीं आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट्स चाहते हैं फास्ट, हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ओवरनाइट, और जब वो नहीं मिलता हम क्विट कर देते हैं। लेकिन असली चेंज, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, वो कभी ओवरनाइट नहीं होती। वो होती है एक एक दिन, एक एक चॉइस, एक एक स्मॉल एक्शन। अनुराग पॉल एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ इनर वर्क। जैसे पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, वैसे ही इनर वर्क में भी होता है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन 1 महीने में आपको थोड़ा कामर बनाता है। 3 महीने में आपकी स्ट्रेस रिस्पॉन्स चेंज होती है। 6 महीने में आप फंडामेंटली डिफरेंट रिस्पॉन्ड करने लगते हो सिचुएशंस को। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन कम एंड गोज। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है सिस्टम्स, रूटीन्स, हैबिट्स। एक एग्जांपल, राहुल एक राइटर बनना चाहता था। उसने डिसाइड किया हर रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट्स बस लिखूंगा, गुड हो या बैड, चाहे मूड हो या नहीं। 6 महीने में उसके पास एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट थी। उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं दिखाया, उसने बस कंसिस्टेंटली दिखाया, हर दिन। आपको भी बस यही करना है। एक हैबिट चूज करिए, एक जो आपकी इनर ग्रोथ को सपोर्ट करे, और उसे 66 डेज हर दिन करिए, बिना एक्सेप्शन के। 66 डेज के बाद वो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है, और आप वो इंसान बनने लगते हो जो आप बनना चाहते थे। चैप्टर 9, रिलेशनशिप्स, वो मिरर्स जो आपको खुद दिखाते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा डीप है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपको जो चीज दूसरों में सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, वो अक्सर वही होती है जो आपको खुद में पसंद नहीं? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। हम दूसरों में वो देखते हैं जो हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए अनुराग पॉल कहते हैं आपकी रिलेशनशिप्स आपका सबसे पावरफुल मिरर है। जो लोग आपको ट्रिगर करते हैं वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि आप क्या बन सकते हो। जो लोग आपको हर्ट करते हैं वो ऑफन वो वुंड्स टच कर रहे हैं जो ऑलरेडी थे। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है रिलेशनशिप्स को। अचानक हर रिलेशनशिप एक लेसन बन जाती है, हर कॉन्फ्लिक्ट एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट लेसन है, बाउंड्रीज। शाइन फ्रॉम विदिन का एक कोर टीचिंग है, आप जितना ज्यादा खुद से कनेक्टेड होते हो उतना ज्यादा आप हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकते हो, क्योंकि आप दूसरों से नीडीनेस से नहीं, होलनेस से कनेक्ट होते हो। जब आप अपनी इनर लाइट डिस्कवर करते हो तो आपको रिलेशनशिप्स में खुद को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, आप ऑलरेडी कंप्लीट होते हो, और तब रिलेशनशिप्स बोझ नहीं बनती, वो सेलिब्रेशन बन जाती हैं। चैप्टर 10, शाइन, जब आप वो बन जाते हो जो आप थे। दोस्तों, हम आ गए हैं इस जर्नी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पर। अब तक हमने खुद की कंडीशन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया, दूसरों की अप्रूवल की डिपेंडेंसी को समझा, इनर वॉइस को सुनना सीखा, फियर के साथ आगे बढ़ना सीखा, सेल्फ लव को डिस्कवर किया, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, पर्पस को आइडेंटिफाई किया, कंसिस्टेंसी को एम्ब्रेस किया, रिलेशनशिप्स को मिरर की तरह यूज करना सीखा। ये सब स्टेप्स हैं एक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहां आप शाइन फ्रॉम विद इन। लेकिन शाइनिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है,
शाइनिंग का मतलब सबसे सक्सेसफुल होना नहीं है। शाइनिंग का मतलब है दूसरों से बेटर होना नहीं है। शाइनिंग का मतलब है आप ऑथेंटिकली आप है। जब आप ऑथेंटिकली खुद होते हो तो आपकी प्रेजेंस में कुछ होता है। लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपकी एनर्जी जेन्युइन होती है, आपकी मुस्कान आंखों तक पहुंचती है, आपके शब्दों में वेट होता है, क्योंकि वो आप असली आप है। अनुराग पॉल की किताब का फाइनल मैसेज यही है। आपको किसी और बनने की जरूरत नहीं, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। आपको बस खुद की परमिशन चाहिए शाइन करने की, और वो परमिशन सिर्फ आप दे सकते हैं, कोई और नहीं। कंक्लूजन। दोस्तों रुकिए, एक मोमेंट के लिए सोचिए, आज से 5 साल बाद आप कैसे होंगे। एक ऑप्शन है आप वही हैं, वही जिंदगी, वही पैटर्न्स, वही फियर्स, वही अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, वही फीलिंग काश मैंने तब शुरू किया होता। दूसरा ऑप्शन है आप वो इंसान हैं जिसे आप बनना चाहते थे। आपकी इनर लाइट जो अभी दबी हुई है वो शाइन कर रही है। आप ऑथेंटिकली खुद हैं, आप मीनिंगफुली जी रहे हैं। वो दोनों फ्यूचर्स पॉसिबल है, और दोनों के बीच का फर्क एक डिसीजन है, आज का, अभी का। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको रेडी होने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ फिगर आउट करने की जरूरत नहीं। बस एक स्टेप। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, वो आपसे कुछ कह रही है, हमेशा से कह रही थी, शायद आज पहली बार आप सुन पाए। उस आवाज को मत इग्नोर करिए, क्योंकि वो आवाज वो आप है, असली आप, वो आप जो शाइन करना चाहते हैं। और दुनिया को उस रोशनी की जरूरत है, आपकी रोशनी की। शाइन कीजिए फ्रॉम विद इन। दोस्तों, अगर आज के इस सफर ने आपको कहीं टच किया, अगर एक भी मोमेंट था जब आपने सोचा हाँ यही मेरे साथ होता है, तो बुक सफर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हर हफ्ते एक नई किताब, एक नई जर्नी, एक नया पर्सपेक्टिव। बुक सफर सिर्फ बुक समरीज नहीं है, ये उन लोगों का सफर है जो जेन्युइनली अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि बाहर की दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जवाब अंदर है। और अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी अपने डार्केस्ट मोमेंट्स में भी कैसे होप काउंटते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे फिर से शुरू करते हैं। वो वीडियो उन सब के लिए है जो अभी किसी स्ट्रगल में है और उन्हें नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ें। तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तब तक शाइन कीजिए, आपकी रोशनी दुनिया को चाहिए। जय हो।